नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी के मैसेजेस और कमेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको सबसे पहले ये चीज बताई थी कि अपकमिंग ट्रैक के अंदर जब भी सीरियल के मेकर्स को लगेगा ना अभी तगड़ी स्टोरी लाइन की जरूरत है, तो पहली एंट्री होगी वो मन्नत के फादर की होने वाली है। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत के असली पिता रिटर्न कर चुके हैं। इन सभी चीजों के बीच में ढेर सारी अपडेट्स ऐसी भी आई थी कि ये कोई तीसरा शख्स होने वाला है जो कि मन्नत और विक्रांत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और मन्नत के लिए एक नया हीरो आएगा जो कि जेलेसी ट्रैक की शुरुआत करेगा। लेकिन हमने डे 1 से बात की थी कि सबसे पहली जो एंट्री होगी यहाँ पर मेजर एंट्री, वो मन्नत के असली पिता की होने वाली है और वैसा हो चुका है। अपकमिंग एपिसोड में मन्नत के रियल फादर के रूप में संजय स्वराज सीरियल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। एंड यार, संजय स्वराज की जो मूछें हैं, दाढ़ी है, उनकी शेप से ही लोगों को पता चल जाता है कि ये संजय स्वराज है। सीरियल के मेकर्स ने कोशिश जरूर की यहाँ पर उन्हें हाइड रखने की, लेकिन कल ही मैंने आपको बता दिया था कि कुछ जगहों पर अपडेट हुआ है ये चीजें कि संजय स्वराज ने शूटिंग शुरू की है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में उनकी एंट्री होने वाली है। ऐश्वर्या राय सिंह को लगने वाला है कि मैं तो बिजनेस डील कर अपने पार्टनर के साथ नया बिजनेस ओपन कर जो है मन्नत को झटका देने वाली थी, पर यहाँ पर तो मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा है। और सबसे बड़ा झटका तो मेरे लिए यही है, पहले मन्नत यहाँ मेरे अतीत से आई थी तो उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी, मेरा जमाया बिजनेस मुझसे हड़प लिया था। और अब जो पुराना जो पति है, रियल हस्बैंड है, जो मन्नत के पिता है, वो रिटर्न आ गए हैं और ये भी जिंदगी को तबाही करेंगे। यानी कि ऐश्वर्या की तो उल्टी गिनती ऑलरेडी शुरू हो चुकी है सीरियल के अंदर। बात करते हैं यहाँ अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, तो मन्नत ने एक बढ़िया सी डील लॉक कर दी है और विक्रांत को लग रहा है कि नॉट बैड। यहाँ पर मन्नत से इतनी उम्मीदें नहीं थी कि वो एक शेफ होने के बावजूद बिजनेस में भी इतनी हुनर रखती है, और यहाँ पर मन्नत ने एक अच्छी सी डील यहाँ पर लॉक कर दी है। उम्मीदें थी कि यहाँ पर मलिका ऐश्वर्या ये डील को जो है तबाह करने के लिए कोशिशें करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनकी चाल और साजिशें अब घर की सास बहू वाली चाल और साजिशों में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो लैंड देखने के लिए विक्रांत जाने वाला था, वो अचानक से खुद के ही फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो नीतू ने कहा था कि भाई वहां पर जाना है, जमीन देखनी है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर विक्रांत तो फार्म हाउस पहुंच गया और फार्म हाउस में भी उसे मलिका मिल गई। और वहीं पर पनवेल के फार्म हाउस में मन्नत जो है वो अपने पार्टनर्स को लेकर आ गई। मतलब ये थोड़ा सा फ्रेम आपको अजीब सा नहीं लगा? खैर, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मन्नत ने अपना दमदार रोल दिखाई, यही हमारे लिए बेस्ट है। अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो हमें सामना देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है यहाँ पर मन्नत के असली पिता का। हालांकि ऐश्वर्या राय सिंह अभी उनके सामने नहीं आने वाली है, डील आगे बढ़ेगी। लास्ट मोमेंट पर आकर जो है ऐश्वर्या को झटका लगेगा, ऐश्वर्या को लगने वाला है कि अब तो बस डील लॉक ही होने वाली है, क्योंकि जो मेन ऑनर है वो उन्हें टाइम मिल नहीं रहा है, तो उनका जो पार्टनर है उनसे ही डील लॉक कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या को नहीं पता है कि ये डील तो सिर्फ एक बहाना है, फिर से अतीत के पन्ने जो पलटने हैं। अब यहाँ पर हरियाली तीज का महोत्सव जो है, उत्सव जो है, आपको देखने को मिल रहा है घर के अंदर, और यहाँ पर एक फनी ट्रैक शुरू होते हुए नजर आएगा। ये फनी ट्रैक कितना फनी होता है ये तो आपको सीरियल में पता चलेगा, पर मैं इसे फनी क्यों बोल रहा हूं ये आप मेरी अपडेट सुनकर समझ जाओगे। अब देखो, किसी भी टीवी सीरियल के अंदर है ना, जब दो एक्टर का कंपटीशन होता है ना, तो यहाँ पर होता है कि दोनों में से स्ट्रांग कौन है, अच्छा बिजनेस कौन करता है, अच्छा मतलब दिखने में कौन है, यही होता है कंपैरिजन। लेकिन जब बात आती है ना किसी दो हीरोइन की आपस में टक्कर कराने की, तो बेसिकली क्या होता है कि रीति रिवाज परंपराओं को अच्छे से कौन समझता है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये निकलता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हर एक टीवी सीरियल के अंदर देखने को मिलता है ना, वो होता है कि व्रत को पूरा कौन कर पाता है। बेसिकली करवा चौथ का व्रत देखने को मिलता है, जो कमजोर पार्टी होती है उनका व्रत पहले टूट जाता है या बेहोश हो जाते हैं, जो अच्छी पार्टी होती है वो जो है यहाँ लास्ट मोमेंट तक टिकते हैं एंड फिर व्रत खुलता है एंड साबित हो जाता है कि ये परफेक्ट बहू है भैया। ऐसे में यहाँ अपकमिंग एपिसोड में परफेक्ट बहू तो नहीं, लेकिन परफेक्ट पत्नी कौन है ये साबित करने का मौका आ चुका है। मलिका ने भी व्रत रखा है हरियाली तीज का, और मन्नत भी चाहती है कि हरियाली तीज का व्रत वो विक्रांत के लिए रखे, भले ही शादी ना हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन्नत अपना पति जो है विक्रांत को मान चुकी है। यहाँ पर दोनों व्रत रखने वाली है, और इस व्रत के दिन पर जहां पुण्य कर्म करने चाहिए, वहां पर मन्नत ने डिसाइड किया है कि इस मन्नत को मैंने वादा किया था फार्म हाउस में कि मैं तेरी जिंदगी तबाह करूंगी, और वो मोमेंट आ चुका है। इसने मेरी जो मन्नत विक्रांत के साथ डेट थी उसे खराब किया, मैं इसका पूरा व्रत खराब कर दूंगी, इसको ऐसी सबक मैं सिखाने वाली हूँ।
यहाँ पर प्लानिंग होने वाली है कि भैया मन्नत को जो है एक बार पहुंचा दो, ऊपर पहुंचा दो, ताकि इसका परमानेंटली पत्ता साफ हो जाए, ताकि फिर झंझट ही ना रहे कि भैया इसको कुछ रोकना है, करना है। एक बार इसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो कुछ दिनों के लिए तो चलो काम हो गया। पहले भले ही उसकी गलती से सर पर लगी थी, पर इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि यहां पर पूरी तरीके से इसके ऊपर जो है खतरा आएगा और मेरे ऊपर किसी का शक भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर पूजा पाठ का माहौल है, पूरा घर सज चुका है और यहाँ पर फिर से पूजा पाठ की तैयारियां हैं। ऐसे में यहाँ पर डेकोरेशन है और बहुत सारे ऊपर जो झूमर वगैरह है वो लग रखे हैं। एंड यहाँ पर लाइटिंग बहुत कमाल की है। लाइटिंग में इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेशन तो बहुत जरूरी होता है। एंड यहाँ पर पहले मन्नत को जो है वो फॉग मशीन से मारने की कोशिश की थी, संगीत वाले दिन, याद होगा आपको। और अब मौका है यहां पर मन्नत को करंट लगाकर हानि पहुंचाने का। अब यहां पर कोशिशें पूरी है, लेकिन अब कहते हैं ना कि मन्नत 2 कदम आगे है तो मतलब आगे ही है। और अब तो शुरुती हो गई और हरनीत हो गई और इसी के साथ ही जो असिस्टेंट दिखाई थी स्टार्टिंग में, जिसका बॉबी सलूजा वाले ट्रैक में काफी इंपॉर्टेंट रोल था, तो ये लोग जो है यहां पर पूरी तरीके से जो है मन्नत का सपोर्ट कर रहे हैं। और इस बार करंट ऐसे शख्स को लगने वाला है कि उनको तो करंट लगेगा, लेकिन आप लोग बड़े नाचने वाले हैं। मतलब ये हरियाली तीज स्पेशल आपके लिए बड़ा स्पेशल होगा, क्योंकि आप लोग सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मुझे 100% पता है कि इस नीतू को सजा मिले। क्योंकि सीरियसली यार, मैं देखो सीरियसली लेता नहीं हूं सीरियल के कैरेक्टर्स को, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूं, लेकिन ये कैरेक्टर से तो है ना मैं पर्सनली बड़ा इरिटेट हो चुका हूं। सीरियल के अंदर बड़ा अजीब सा किरदार है यार, स्क्रीन पर आते ऐसा लगता है कि यार ये क्यों है स्क्रीन के ऊपर। फाइनली ये 440 वोल्ट का झटका जो है वो नीतू को लगने वाला, और पूरी तरीके से हमारी नीतू को जो है होपफुली उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर ऐसा नहीं है, वो यहां पर नाम लगा देगी मन्नत के ऊपर और यहां पर ड्रामा शुरू होने वाला है प्रोग्राम के दिन, त्योहार के दिन। और यहां पर बढ़िया डिबेट होने वाली है, चाल साजिशें चलने वाली है। फाइनली हमारी मन्नत का व्रत जो है वो विक्रांत ही खोलने वाला है, और जो हमारी मलिका है वो पहले ही यहां पर चित्त हो जाएगी भूख के कारण, और यहां पहले ही खुद का व्रत जो है वो तोड़ लेगी खा पीकर एकदम मस्त। बाकी यहां पर मन्नत और विक्रांत की शानदार जोड़ी देखने को मिल रही है। हो सकता है इसी हरियाली तीज के उत्सव में ऐश्वर्या राय सिंह का व्रत तोड़ने के लिए उनके पहले हस्बैंड की एंट्री यहां सलूजा हाउस के अंदर हो जाए। एंड अगर ऐसा होता है ना तो सीरियसली ये एपिसोड और भी ज्यादा ग्रैंड हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।